नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। एक तरफ वो दुनिया है जिसने हजारों साल संतुलन बनाए रखा और दूसरी तरफ हमारी आज की दुनिया जो एक बड़े संकट से जूझ रही है। तो आखिर ये विरोधाभास है क्या? चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं। ये सवाल वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है ना? और सच कहूं तो यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का दिल है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे पास इतनी साइंस है, इतनी टेक्नोलॉजी है, और फिर भी हम नाकाम हो रहे हैं? जबकि वो संस्कृतियां जिनके पास ये कुछ नहीं था, वो हजारों सालों तक प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीती रहीं। देखिए, यहां दो एकदम अलग कहानियां दिख रही हैं। एक तरफ हजारों साल की स्थिरता और दूसरी तरफ कुछ ही सदियों का गहराता संकट। और मजे की बात यह है कि ये जो फर्क है ना, ये टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये है दुनिया को देखने के नजरिए का। तो बात साफ है, ये लड़ाई औजारों की नहीं, सोच की है। ये विश्व दृष्टि की बात है और इसी पर हम आगे बात करेंगे। तो एक नजरिए में प्रकृति सिर्फ पेड़ पौधे या जानवर नहीं है, वो एक जीवित सांस लेती हुई हस्ती है, एक रिश्तेदार है। पहाड़, नदियां, जंगल, ये सब परिवार का हिस्सा है। और फिर आता है दूसरा नजरिया, औद्योगिक नजरिया, जहां प्रकृति क्या है? बस एक भंडार, एक कलेक्शन, लकड़ी का, खनिजों का, मतलब इस्तेमाल करने के लिए रखी चीजों का ढेर। और देखिए, जैसे ही हमारा नजरिया बदलता है, हमारा रिश्ता भी बदल जाता है। अगर प्रकृति एक रिश्तेदार है तो हम उसकी इज्जत करेंगे, उसके प्रति श्रद्धा रखेंगे, है ना? लेकिन अगर वो सिर्फ एक संसाधन है तो फिर रिश्ता कैसा होगा? सिर्फ मालिकाना हक का, उसे इस्तेमाल करने का, उससे चीजें निकालने का। ये बात सच में बहुत गहरी है। सोचिए, जिस चीज को हमने कभी जिंदा माना ही नहीं, उसके खत्म होने का दुख कैसा होगा? कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई नैतिक जिम्मेदारी महसूस ही नहीं होगी। और शायद हमारे आज के संकट की जड़ यही है, हमने प्रकृति को एक मशीन मान लिया। तो ये तो हुई सोच की बात। अब देखते हैं कि ये सोच, ये फलसफा असल जिंदगी में, हमारे जीने के तरीकों में कैसे उतरता है। स्वदेशी ज्ञान का एक बहुत ही मजबूत आधार है अन्योन्याश्रय या इंटरडिपेंडेंस। मतलब ये समझना कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और ये कोई किताब में पढ़ी हुई बात नहीं है, ये वो समझ है जो पीढ़ियों ने जी कर सीखी है। एक गहरा एहसास कि अगर हम जंगल को चोट पहुंचाएंगे तो चोट असल में हमें ही लगेगी। और इसी समझ का एक कमाल का उदाहरण है पवित्र परिदृश्य का कॉन्सेप्ट। मतलब कुछ जगहों को इतना पवित्र मान लिया जाता था कि उनकी सुरक्षा किसी कानून से नहीं बल्कि आस्था से होती थी। जंगल के कुछ हिस्से जिन्हें पवित्र माना जाता था, उन्हें कोई छूता तक नहीं था, क्योंकि वहां उनके देवता या पूर्वज बसते थे। तो संरक्षण पूजा का ही एक रूप बन गया। तो यहां पर देखिए, जीवन के दो बिल्कुल अलग फलसफे हैं। एक है पर्याप्तता का फलसफा, मतलब उतना ही लो जितनी जरूरत है। यहां लक्ष्य है संतुलन बनाए रखना। और असली अमीरी क्या है? अच्छे रिश्ते प्रकृति के साथ, अपने समुदाय के साथ। और दूसरी तरफ है और ज्यादा का फलसफा, जिसका एक ही मंत्र है, ग्रोथ। यहां अमीरी का मतलब है बस चीजें इकट्ठा करते जाना। अब एक बहुत जरूरी बात पर आते हैं, जिसे हम कह सकते हैं दूरी की समस्या। कैसे हम अपने ही किए कामों के नतीजों से इतने दूर हो गए हैं। जरा इस सफर को देखिए। एक चीज जंगल से शुरू होकर हमारे घर तक पहुंचती है। जंगल, फिर मिल, फिर फैक्ट्री, दुकान और फिर हमारा घर। और इस सफर में जैसे जैसे चीज आगे बढ़ती है, हम उसके असली स्रोत से मानसिक तौर पर दूर और दूर होते चले जाते हैं। हम भूल ही जाते हैं कि मेज पर रखा फर्नीचर कभी एक जिंदा पेड़ हुआ करता था, या हमारे फोन के अंदर का मिनरल किसी पहाड़ को खोदकर निकाला गया था। और यही है दूरी की असली समस्या। जब तबाही हमारी आंखों के सामने नहीं होती, जब हमें वो कटता हुआ जंगल नहीं दिखता या वो लोग नहीं दिखते जिनका घर छिन गया, तो फिर जिम्मेदारी लेना या ना लेना हमारी मर्जी बन जाती है, एक ऑप्शन, कोई मजबूरी नहीं। तो सवाल यह है कि अब क्या इसका मतलब यह है कि हमें वापस पुराने जमाने में चले जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि ये प्राचीन ज्ञान हमें एक आईना दिखा सकता है। ये समझने में मदद कर सकता है कि हमसे गलती कहाँ हुई और हम भविष्य के लिए एक बेहतर रास्ता कैसे चुन सकते हैं। तो इस सारी बातचीत से हम आज की दुनिया के लिए क्या सबक ले सकते हैं? पहली बात, प्रकृति को सिर्फ इस्तेमाल की चीज नहीं बल्कि एक जीवित सिस्टम समझना होगा। दूसरी, ये मानना होगा कि असली सुरक्षा कानूनों से नहीं बल्कि हमारे कल्चर और हमारी वैल्यूज से होती है। हमें ऐसे सिस्टम बनाने होंगे जो प्रकृति की हदों का सम्मान करें। और सबसे जरूरी,
अपनी टेक्नोलॉजी की ताकत को नैतिक समझदारी के साथ बैलेंस करना होगा। और आखिरी में बस एक बात, हमारे सामने जो संकट है ना, वो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है जिसे कोई नया आविष्कार ठीक कर देगा। नहीं, ये एक दार्शनिक सवाल है, एक फलसफे से जुड़ा सवाल। ये इस पर टिका है कि हम दुनिया को देखते कैसे हैं। चुनाव हमारे हाथ में है। क्या हम प्रकृति को एक मशीन की तरह देखते रहेंगे या फिर उसे एक जीवित रिश्तेदार की तरह अपनाएंगे? और यकीन मानिए, इसी एक चुनाव पर हमारे इस ग्रह का भविष्य टिका है।